जो आज का सेशन है ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारी अपकमिंग जो वीक है, मतलब ये यही वाला वीक है, करंट वीक, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट Welcome to Outdoor Fit. Bluetooth mode. है। और ये हमारा वीक इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी वीक में आने वाली है एनएफपी, और जो एनएफपी वाला वीक होता है वो एक्चुअल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीक होता है। बात समझ पा रहे हो? एनएफपी वीक इज द वन ऑफ द बेस्ट वीक जिसको कहते हैं, ठीक है। और ये आप लोगों को एक परफेक्ट सेटअप प्रोवाइड करता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसी वीक आपको सेटअप मिले, बट जो बेस्ट सेटअप्स मिलते हैं वो इस वीक के बाद मिलते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी आप लोग मंथ की कैंडल क्लोज हो जाती है और जब आप फर्स्ट वीक में आते हो, मंथ का जो स्टार्टिंग वीक होता है, जब भी आप उस वीक में आते हो तो आपका मेजर फोकस मंथ की कैंडल पे नहीं होना चाहिए। मंथ की जब कैंडल क्लोज होती है और जब नई मंथ ओपन होता है, तो उस टाइम पे जो मंथली टाइम फ्रेम है उस पर इतना ज्यादा फोकस मत करना। ये मत समझना कि नेक्स्ट मंथ की कैंडल कैसे बनेगी आप वो प्रिडिक्ट कर रहे हो, नहीं। वो चीज पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को जिस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है वो ये देना है कि इस वीक की कैंडल कैसे बनेगी। दैट्स इट। क्यों? क्योंकि एनएफपी का जो वीक होता है वो फुल ऑफ मैनिपुलेशन होता है। तो मार्केट ये ट्राई करती है कि एनएफपी के टाइम पे वो फुल ऑफ मैनिपुलेशन करे, जितनी मैनिपुलेशन हो सकती है उस लेवल तक की मैनिपुलेशन करे, ठीक है। तो इसीलिए हमें फर्स्ट वीक में वीकली टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी देनी है और वीकली टाइम फ्रेम को देखना है कि वीकली टाइम फ्रेम कैसी मैनिपुलेशन कर सकती है। और उसी वीकली टाइम फ्रेम को ध्यान में रखकर, माइंड में रखकर हम लोग रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करेंगे। क्योंकि अगर आप लोग एनएफपी वीक में हो, फर्स्ट वीक में हो, और आप लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, तो हर सेकंड माइंड चेंज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी इधर, कभी उधर मार्केट घूमती रहेगी। तो इससे क्या होगा? माइंड मैनिपुलेट होगा। हमें क्या करना है? हमें एक स्टिक रहना है हायर टाइम फ्रेम के बेसिस पे कि हायर टाइम फ्रेम में ये जोन है, अगर ये ब्रेक होगा तो सेल है, ये ब्रेक होगा तो बाय है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपने यही देखना है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं देखना। देन फिर सेकंड वीक के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट अभी फर्स्ट वीक के बारे में मैंने आप सबको बता दिया है। जरा मैं एक बार स्क्रीन भी आप सबके साथ शेयर कर देता हूँ। अभी स्क्रीन सबको विजिबल है ना? स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ जी विजिबल। हाँ जी भैया। तो गोल्ड से ही स्टार्ट करते हैं। गोल्ड को देख लेते हैं एंड मल्टी टाइम फ्रेम कर लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। और अब की बार सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है मार्केट के लिए वो क्या क्या है। हमारा 3 मंथ्स की कैंडल भी क्लोज हो चुकी है। आप सबको पता है कि भाई 3 मंथ्स की कैंडल भी इंपॉर्टेंट थी और वो भी क्लोज हो चुकी है, उसने भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं दिया। अगर आप लोग देखोगे 3 मंथ्स की कैंडल ने भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं दिया। और उसके बाद जो मंथली टाइम फ्रेम था, जिस चीज के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे थे, तो मंथली टाइम फ्रेम में भी अ काइंड ऑफ डॉजी ही फॉर्म करी है। क्लियर है? अब मंथली टाइम फ्रेम को एकदम से नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको पता है मंथ क्लोज होने से पहले पहले मार्केट को 4 फेजेस पास करने पड़ेंगे। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। कम से कम 2 वीक मार्केट पास कर ले, उसके बाद हम 2 वीक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अपकमिंग 2 वीक में ऐसे मूवमेंट आएगी तो हम मंथली क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में ही मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं? क्या पता मेरी मार्केट पहली वीक में फुस हो जाए। समझ पा रहे हो? क्या पता मार्केट पहले वीक में इतना स्ट्रॉन्ग, देखो पहले वीक में क्या होता है, मार्केट इतना नीचे गिर गया। अब मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं भैया देखो, मंथली में तो डॉजी बनी थी, मार्केट नीचे आ गई, अब तो पूरा नीचे गिरेगी। माइंड में मेरे ये आ जाएगा, अरे आप रुको तो, अभी फर्स्ट वीक तो हुआ है। क्या पता फर्स्ट वीक में मार्केट ने लिक्विडिटी ट्रिगर करके सेकेंड वीक में ऊपर आ जाए। ये तो रनिंग कैंडल देख रहे हो ना आप। तो इसमें आप एकदम से कैसे बिलीव कर सकते हो? नहीं कर सकते। कम से कम 2 वीक होने दो मंथ की कैंडल को, एंड उसके बाद आप मंथ को एनालाइज कर सकते हो कि हाँ मंथ में ऐसा मूव आ सकता है। क्लियर है इतना? अब वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि भाई क्या क्या सिनेरियो बन रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप लोग देखोगे ये मार्केट का लो था, क्या इसके बाद मार्केट ने अगेन एक लो फॉर्म किया? सबको क्लियर है? क्या ये मार्केट ने एक लो फॉर्म किया है, नहीं किया? लो फॉर्म करने के बाद आपको पता है लास्ट वीक क्या हुआ? अगर लास्ट वीक में अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने इन्हीं ओपनिंग क्लोजिंग की लिक्विडिटी, लास्ट वीक में मार्केट ने ओपनिंग क्लोजिंग की लिक्विडिटी ग्रैब करी है, नहीं करी? डन। क्या मार्केट के लिए ये लेवल एक मेजर सपोर्ट है या नहीं? ये बताओ। अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों है? क्योंकि भाई जब मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग गिरी, आप लोग खुद देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को वॉल्यूम दिख रहा होगा मार्केट का। क्या आपको ये रेड वाली कैंडल का वॉल्यूम दिख रहा है? क्या इस रेड वाली कैंडल का वॉल्यूम दिख रहा है? इन दोनों के वॉल्यूम में कितना ज्यादा प्रेशर है, ये बताओ। एक नेक्स्ट लेवल का प्रेशर है या नहीं है? क्या ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं सेलिंग का?
डन। बट वो इसी जगह को ब्रेक नहीं कर पा रहे। समझो इतना प्रेशर होने के बाद भी एक सपोर्ट ब्रेक नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये एक मेजर सपोर्ट है या नहीं है? क्योंकि प्रीवियसली पास्ट में भी मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया था, देख लो यहाँ पे मार्केट ने पहले भी सपोर्ट ले रखा है। क्या सबको क्लियर है सपोर्ट? मार्केट इसको ब्रेक तो कर नहीं पा रही। डन। अब इसी सपोर्ट में मार्केट ने क्या डॉजी फॉर्म करी है? अगर देखा जाए तो क्या मार्केट ने इसी सपोर्ट में डॉजी फॉर्म करी है? क्या इसी डॉजी ने ओपनिंग क्लोजिंग की लिक्विडिटी ली है? अब मुझे ये बता दो 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर ये कैंडल देखते, सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप ये कैंडल देखते तो क्या बोलते? आप लोग ये बोलते कि भैया ये विक फिल हो जाएगी। सिंपल सा आंसर आप लोग यही करते। ज्यादा बोलते भैया हाफ विक नीचे आएगी, हाफ विक टेस्ट करने, ये लो बन जाएगा और उसके कंपैरिजन में ये क्या बनेगा, हाई, और मार्केट सीधे सीधे भैया विक फिल कर देगी। यही रहेगा ना आपका पहला पॉइंट, तो यही रखोगे। अब अगर मैं वीकली कैंडल को एनालाइज करने की कोशिश करूं और आप लोगों को समझाऊं कि भाई वीकली कैंडल कैसे बन सकती है, तो मुझे ये लगता है कि भाई वीकली कैंडल हमें काइंड ऑफ ऐसे कुछ दिख सकती है। क्यों? इस वीक मार्केट सिनेरियोस क्यों क्रिएट करेगी? क्योंकि एनएफपी है। डन। अब एनएफपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होंगी? या तो एनएफपी एक हाई बनाए, समझना क्वेश्चन, या तो एनएफपी एक हाई बनाए, क्यों? क्योंकि मार्केट के लिए मेजर रेजिस्टेंस ही है। या तो एनएफपी लो बनाए, चाहे एनएफपी लो बनाए चाहे हाई बनाए, मार्केट फिर भी 80 तक तो जाएगी जाएगी, ऐसा मैं सोच के बैठा हुआ। ठीक है। अगर मार्केट ऊपर नहीं भी जाती है, यहां तक भी रहती है, तो भी मार्केट क्या बनाएगी? यहाँ पे एक बुल मूव दे दिया ना मार्केट ने। यहाँ पे मार्केट के लिए लास्ट मंथ का जो रेजिस्टेंस था, मार्केट ने लास्ट टाइम इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई थी ना, तो यही लेवल मार्केट के लिए क्या था, एक इंपॉर्टेंट था या नहीं था? यही मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। क्या मार्केट ने अगर यहाँ से एक बुल मूव दिया, अगर मार्केट ने यहाँ से एक बुल मूव दिया और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, अब एनएफपी ने तो एक बुल मूव दे दिया, अब बुल मूव देने के बाद क्या लोगों को मैनिपुलेट किया या नहीं किया? समझना, अभी भी माइंड में नहीं एंटर हुआ होगा ये चीज, तो फिर भी समझने की कोशिश करना। एनएफपी ने अगर ये बुल मूव दिया, एनएफपी एनएफपी की वीक ने अगर बुल मूव दिया, अब बुल मूव लाकर या तो मार्केट को ये रेजिस्टेंस ब्रेक करना पड़ेगा, या मार्केट अगर इसी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो जाती है, तो इन दोनों सिनेरियो में क्या ये एक मैनिपुलेशन है या नहीं है, बताओ। सबसे पहली चीज, अगर मार्केट यहाँ पे आकर क्लोज हो जाती है, इसका मतलब जो मार्केट का हाई था ये तो ब्रेक हुआ ही नहीं, स्टिल एनएफपी ने क्या फॉर्म किया, लो। क्लियर है? माइंड में एंटर हो गए। मार्केट ने क्या क्रिएट किया, लो। अब अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, एनएफपी की कैंडल इसको ब्रेक कर देती है, तो फिर अगेन एक सिनेरियो बन जाएगा, क्या मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगी नहीं करेगी? अगेन मैनिपुलेशन में मार्केट अटका रही है आप लोगों को, नहीं अटका रही? या तो एनएफपी की जो कैंडल होगी वो हाई ब्रेक कर देगी, और एनएफपी बड़ा मूव देती है, समझो इस चीज को, एनएफपी बड़ा मूव देती है, वो दम रखती है बड़े मूव देने का। ठीक है। तो एनएफपी वाली चीज आप लोगों को पहले इतना क्लियर है कि एनएफपी में कैसे कैसे मैनिपुलेशन हो सकती है। एंड अगर एनएफपी में मार्केट गिरती है, ये पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमें ये लगता है कि इस वीक मार्केट गिर जाए, तब क्या सिनेरियो बनेगा? अगर गिर जाती है तो सबसे बेस्ट है मार्केट को गिरने दो। अगर मार्केट गिरेगी तो इस वीक ट्रेड मत करना। अभी भी सुन लो, अगर मार्केट गिरेगी तो इस वीक ट्रेड मत करना, हम नेक्स्ट वीक ट्रेड करेंगे, क्योंकि हम इस वीक मार्केट को गिरने देंगे। अगर ये मार्केट गिरेगी ना, ये मार्केट गिरते गिरते यहां पहुंच जाती है, तो लोगों को क्या ये सेल के लिए पूरा का पूरा इंडिकेट करेगी नहीं करेगी, मुझे बस ये बता दो। देखो, मैं हर बार सबको ये चीज समझाता हूँ कि मार्केट में दो सिनेरियोज रखा करो। एक सिनेरियो रखोगे तो पक्का फंसोगे, दोनों सिनेरियोज रखो। अब एक बात सोचो, और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मार्केट को काइंड ऑफ चेस समझा करो, ये एक चेस की गेम है। यहाँ पे समझा करो कि भाई सामने वाला क्या चाल चलने वाला है। तो कभी जब चेस खेलते हो तो ये तो नहीं सोचते कि सिर्फ सामने वाला यही चाल चलेगा, उसके भी तो दो सिनेरियो रखते हो कि अगर मैं यहाँ पे ये चीज चल रहा हूँ तो सामने वाला इधर से सर भी मैं चल। आपके बच्चे को इधर किधर नाती है। ठीक है बात की पापा जी से अभी बच गया आर्यन कुमार, वरना रिमूव होता। ठीक है, अब एनएफपी है। अभी हम चेस वाली बात करें तो चेस में भी आप लोग दो सिनेरियो रखते हो ना, अगर मार्केट यहाँ से काट सकती है तो यहाँ से काटेगी, यही सिनेरियो रखोगे। डन।
अब अगर एनएफपी की वीक नीचे गिर जाती, उसके अब उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होगी, मैं आप सबके साथ डिस्कस कर देता हूँ एक बार। ठीक है, अगर गिरती है ये नीचे, गिरते समय मंथली टाइम फ्रेम में आपको पता है कि मार्केट ने क्या करा है, नॉन स्टॉप बुल मूव दिया ही नहीं दिया, बताओ सबके सब। क्या हम इस बुल मूव का फिब रिट्रेसमेंट चेक कर सकते हैं? बताओ मुझे सबके सब। क्या मार्केट उसी ईएमए के पास में एग्जैक्टली 38% आ रही है? जो बंदा लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा है और उसने मार्केट को देख लिया 2272, एक बार डिले हो रहे हैं, वॉइस क्लियर है सबको? पहले ये बता दो मुझे एक बार। हाँ जी क्लियर है। डन, ठीक है। तो अगर आप लोग इस चीज के बारे में डिस्कस करोगे कि मार्केट अगर डाउन आती है 2272 के करीब आ जाती है मार्केट, ठीक है, 72 या 68 के पास में आ जाती है, तो लोगों के लिए क्या बनेगा, लोग बोलेंगे भैया ये लो था, ये लो बना है, अगेन मार्केट ने क्या फॉर्म कर दिया, लो। तो अब सबके माइंड में चला गया भाई डाउन ट्रेंड आ गया। बट एक बात याद रखना हमेशा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मैं हमेशा बोलता हूं मार्केट को एनालाइज करने के 3 रूल होते हैं। सबसे पहला रूल क्या होता है, ट्रेंड ऑफ मार्केट। जब तक ट्रेंड ही नहीं पता होगा तो आप लोग ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। अब मुझे बताओ, मंथली टाइम फ्रेम में किसी भी एंगल से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है भी? नहीं हुआ, स्टिल बुलिश है। मार्केट जितना नीचे आएगी वो जस्ट एक क्या है, रिट्रेसमेंट। क्या इतना क्लियर है? तो इन चीजों के ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ, जिस चीज के बारे में मैं ध्यान दे रहा हूँ कि मार्केट अगर इस जोन में आती है ईएमए के पास में तो एक अच्छी बाइंग बन सकती है। एनएफपी बहुत बार ऐसा करती है, एनएफपी के टाइम पे मार्केट सीधे नीचे गिरेगी, जिससे लोगों को क्या हो जाएगा, सेल हो गया, गिर गई गिर गई। एनएफपी के टाइम पे यही तो करती है मार्केट, गिर गई, सबके माइंड में डाल देगी गिर गई, सेल हो जाए सेल हो जाए, 2100 पहुंच गई, 2000 पहुंच गई, माइंड में सिनेरियो डाल देगी। बट एक्चुअल में क्या है, वो सपोर्ट में आके रुकी है। अब मार्केट गिरी तो भाई बाकी लोग बोलेंगे भैया हेड एंड शोल्डर बन गया, बन रखा है, हेड एंड शोल्डर ने अपना मूव तो दे चुकी है। अब जिन लोगों की स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे, जैसी जैसी मार्केट ऊपर जाएगी वो सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर होते रहेंगे और मार्केट को एक नया मोमेंटम मिलेगा बुल मूव के लिए। इसको कहते हैं हम लोग पैटर्न्स लिक्विडिटी। ठीक है, और यही सेम चीज मैं अगर आप लोगों को लास्ट टाइम बताऊं तो ये हुआ था। अगर मार्केट ने यहाँ पे ट्राई किया था ना, ये हाई था, ये लो बना, ये लो बना, लो लो बन रहा है, लो बनते बनते मार्केट ने एक स्पाइक दिया था, देख रहे हो स्पाइक? ये स्पाइक मंथली टाइम फ्रेम का 50% पे भी रिट्रेसमेंट थी, और जैसे ही स्पाइक पड़ा तो उसके बाद लो नहीं बना। जब लो नहीं बना तो मार्केट ने पूरा अप ट्रेंड लिया, और यही सेम सिनेरियो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दैट्स इट। मैंने वीकली के दोनों सिनेरियोज बता दिए हैं आप लोगों को कि मैं क्या क्या मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ किन किन लेवल्स के बाद। इसको और इन डेप्थ एनालाइज करते हैं और इन डेप्थ समझते हैं कि भाई मार्केट में हम लोग और क्या क्या चीजें देख सकते हैं। तो ये हमारी सपोर्ट होगी, ठीक है। प्रॉपर एकदम इन डेप्थ जाओ मार्केट में, ठीक है, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से एनालाइज कर दिया। अब जैसे आप सबको पता है कि मार्केट का ये एक लो था, इसके कंपैरिजन में मार्केट ने क्या फॉर्म किया, मार्केट अगर अगेन डाउन आ रही है मे बी वो एक और हाई क्रिएट करे। समझ रहे हो? या बता, या तो अगर मार्केट बेयर मूव देना ही स्टार्ट कर दे, फिर आपका डायरेक्ट 38% फेवरेट ट्रेसमेंट में चली जाएगी, और जब वो गिरेगी तो सब लोग मैनिपुलेट हो जाएंगे। इस चीज को याद रख, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट की ये सिनेरियोस तो हो गए। अब जरा डेली टाइम फ्रेम को देखो, तो अभी डेली टाइम फ्रेम में मार्केट को जो रिजेक्शन फेस हो रही है वो इस ईएमए से हो रही है, इस डॉजी से हो रही है, और डेली टाइम फ्रेम में भाई मार्केट के लिए ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर आप मानो या ना मानो ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है देन वी कैन एक्सपेक्ट सम अ काइंड ऑफ बुल मूव, ठीक है। आजकल के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ, और ये आपको दिख रहा है, ये स्लोप दिख रही है आप लोगों को? डन। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेक करती है तो क्लियर क्लियर रेंज है इस लेवल तक। डन, इतना क्लियर है। और अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो जो हम लोगों ने एनएफपी की जो हम लोग बुल मूव वाली कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एनएफपी के लिए मार्केट पता है सिनेरियो क्या क्रिएट करेगी? एनएफपी के लिए मार्केट हमेशा याद रखना एक चीज अभी भी लिख के ले लो, हर बार जब जब एनएफपी आई है, एनएफपी ने एक मेजर जोन ढूंढे हैं। लास्ट टाइम एनएफपी ने क्या करा था, लास्ट टाइम मैं आपको दिखाता हूँ, लास्ट टाइम एनएफपी ने करा क्या, मैं आपको आप सबके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट फ्राइडे को एनएफपी आती है ये, ठीक है। एनएफपी से पहले की बात करूं मैं,
वेंसडे थर्सडे की, तो मार्केट थी आपकी 2327। सबको डन है? मार्केट कहाँ पे थी? 2327। जब मार्केट 2327 थी मतलब 2320 के पास में थी, उस टाइम पे मार्केट के लिए जो इजी जोन था वो क्या था? 2200। 2200 आना मार्केट, 2200 2300 का लेवल मार्केट के लिए इजी था। बट एनएफपी ने करा क्या? एनएफपी से पहले मार्केट गई ऊपर। डन। जब ये ऊपर गई तो इसने सिनेरियो क्या बना दिया? जैसी मार्केट 2376 से लेकर 2386 तक गई, अगर मार्केट खुद दिमाग लगाओ 2386 जा रही है, तो आपके माइंड में क्या होगा? 2400। अगर मैं साइकोलॉजिकल के हिसाब से बात करूंगा कि भाई साइकोलॉजी कैसे इफेक्ट पड़ती है, जैसे ही मार्केट 2386 पहुंच गई, कोई नहीं सोचेगा 2300 गिरेगी। क्यों नहीं सोचेगा? दिमाग लगाओ, कोई नहीं सोच सकता कि मार्केट 2300 गिरेगी। बट मार्केट गिरी। मार्केट 2300 गिरी ना। क्यों? मार्केट को मैनिपुलेशन करनी थी। आपको इसका पार्ट बनना है। समझ रहे हो? और इसका पार्ट कैसे बन सकते हो? अपने जो जो लेवल्स हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, जो भी चीजें हमने पढ़ रखी है, जैसे फिब रिट्रेसमेंट हो गया, यहां से नॉन स्टॉप फॉल आया था। कैन वी यूज आर फिब? जब मार्केट इस जोन में आई थी तो एग्जैक्टली कितने परसेंट कर रही थी? 50%। तो हमें ये था कि भाई ट्रेंड तो बेयर है, तो क्या यहाँ पे एनएफपी की मैनिपुलेशन को भी काउंटर ट्रेंड इज योर फ्रेंड ने करा? क्या आपकी ट्रेंड ने आपकी दोस्ती छोड़ी? नहीं छोड़ी। ट्रेंड फिर भी फ्रेंड रहा आपका, इतनी मैनिपुलेशन होने के बाद भी। तो उसके बाद मार्केट ने फॉल किया, एंड उसके बाद एनएफपी आई, एंड एनएफपी के बाद एक अगेन मूव। तो दो ही वीक के मूव्स होते हैं जो मूव होते हैं। ये फर्स्ट वीक देख लो, ये सेकंड वीक देख लो। थर्ड वीक कंसोलिडेशन पागल बनाया यहाँ पे पूरा, मैनिपुलेट किया, यही तो हुआ। और क्या हुआ? कमाई तो 2 वीक में भी, फर्स्ट और सेकंड वीक। बाकी वीक तो फुल ऑफ मैनिपुलेशन थी। इतना डन है। अब यहाँ पे अगर मार्केट फर्दर डाउन आती है, ठीक है, तो हमें ये कि मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई इन जोन तक आए, बट अगर ब्रेकआउट देती है अबव का, तो भाई इस ब्लैक लाइन तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अब जरा लोअर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सिनेरियो समझते हैं कि भाई क्या सिनेरियो बन रहा है। तो लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो मार्केट इस ईएमए को सपोर्ट करते हुए आ रही है, एंड मार्केट ने अभी नीचे से एक फेक ब्रेकआउट भी दिया है लोगों को अच्छा खासा, यहाँ पे मैनिपुलेट किया है। ठीक है। और इसी जोन में हमारी एक अनवांटेड कैंडल थी। क्या आप लोगों को अनवांटेड कैंडल दिख रही है? ये एक अनवांटेड कैंडल थी, ये जोन पूरा अनवांटेड का। मार्केट ने काइंड ऑफ उसी को रिस्पेक्ट किया है, एंड उसी अनवांटेड कैंडल के जोन से मार्केट एक बुल मूव दे रही है। डन। अब हम ये देखें कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में मार्केट क्या कर सकती है। तो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम में क्या बनी है? यहाँ पे डॉजी या कुछ और बना है? क्या यहाँ पे डॉजी बनी है डेली में? डॉजी इज ऑल्सो कंसिडर एज रिवर्सल। और बनी कहाँ पे है? रेजिस्टेंस में। ईएमए रेजिस्टेंस चेक कर रहा है, डॉजी बनी है। अब यही 4 आवर टाइम फ्रेम में आओगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने करा क्या है? बताओ। 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने उसी जगह पे एक रिवर्सल कैंडल बना रही है। रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर। क्यों? इसी जोन में आपकी क्या है? ईएमए। बात समझ पा रहे हो? इसी जोन में आपकी ईएमए है। क्या ये क्लियर है? बताओ मुझे। इसी जोन में डॉजी है, इसी जोन में रिवर्सल बन रहा है। डन। मे बी मुझे ये लगता है कि मार्केट एक फर्दर बेयर मूव दे सकती है। क्लियर? इतना डाउट? डन। और फिर अगर हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में आते हैं, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बना रही है। दिख रहा होगा, प्रॉपर हेड एंड शोल्डर टाइप। अब यहाँ पे जिस चीज का हमें वेट करना पड़ेगा, वो वेट करना पड़ेगा लंदन ओपन होने का। ये मार्केट की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अगर देखा जाए। डन। यहीं पे डॉजी बनी है, यहाँ पे ईएमए है, तो ये रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस में लोअर लो वाली फिब रिट्रेसमेंट लग जाएगी। इसमें हमें देखना पड़ेगा, ये होता है ना, हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस या सपोर्ट में। मार्केट ने फॉल किया है, अब देखते हैं कितना रिट्रेस करने आ सकती है, क्योंकि शोल्डर बनाएगी तो हमें पता लग जाएगा। अगर 50 भी आती है, 50 से भी एक सेलिंग करेंगे, तो ओपनिंग क्लोजिंग के अबव में स्टॉप लॉस रख लेंगे, एंड देन हम लोग अपना टेक प्रॉफिट नीचे तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ऐसा मैं प्लान कर रहा हूँ अगर मार्केट फर्दर डाउन आती है तब तब के लिए। बट हम लोग यहाँ पे लंदन सेशन का वेट करेंगे कि लंदन सेशन में मार्केट कैसा मूव देती है ना। और यहाँ पे भी मार्केट एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगी, क्योंकि ये हाई है
जिस ये हाई था, ये लो बना, ये लो बना, एंड अगेन ये अगर लो क्लोज हो जाती है, समझना इस चीज को, अगर ये हाई है, ये लो है, ये लो है, ये लो बन जाए, 38% फिर रिट्रेसमेंट हो जाए, 61 की अब भी स्टॉप लॉस रख देंगे तो टेक प्रॉफिट नीचे तक अच्छा खासा आ जाएगा, एक पैटर्न के हिसाब से बात करी जाए तो। डन। तो इस चीज के ऊपर ध्यान देते ना थोड़ा सा, अदरवाइज हम लोग बाय का फिर देखेंगे, बता दूंगा बाय का कब कहाँ से। इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का वेट करेंगे, कैसे मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। तो बाय में एकदम से मैं नहीं बैठ रहा हूँ, थोड़ा सा सेलिंग का स्ट्रक्चर मुझे ज्यादा लग रहा है अभी, क्योंकि डॉजी ईएमए ये सारी चीजें आ रही हैं, तो अभी देखना पड़ेगा वो कैसे रिस्पेक्ट करती है, एंड उसके बाद ही हम लोग प्लान करेंगे। बाकी लोअर टाइम फ्रेम देखूं तो ठीक है। डेली में देखें तो हाफ विक नहीं, वीकली में हाफ विक तक तो आई नहीं। मैं ये यहाँ पे एक्सपेक्ट करके बैठा हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम में कम से कम मार्केट ना, अगर बाइंग अच्छी बने, क्योंकि बाइंग के तो हमारे सिनेरियो है, ठीक है, बट अगर एक बाइंग अच्छी बने वीकली में, तो मैं ये एक्सपेक्ट करके बैठा हूँ कि वीकली में कम से कम हाफ विक तक आ जाए, जो आपका 2307 का लेवल है। 2307 के लेवल से एक अच्छी बाइंग बन सकती है अगर हम देखें, ठीक है, क्योंकि जब तक में मार्केट अपना हाफ विक भी कर लेगी, ठीक है, और 2307 वाला जोन अच्छा भी है, ठीक है, तो हम वो प्लान कर सकते हैं। बाकी यही चीज है, एक बार ये देख लेना, बाकी यहाँ से सेलिंग के भी चांसेस बन सकते हैं अगर आप लोग करना चाहो, ठीक है, अगर आप लोगों को करना है तो यहाँ से सेलिंग भी प्लान कर सकते हो, क्योंकि रिट्रेसमेंट वाला फंडा भी है यहाँ से अपना, 4 आवर टाइम फ्रेम की फिर रिट्रेसमेंट के सिनेरियो से अगर हम लोग देखें, तो सेलिंग भी प्लान कर सकते हो आप लोग अपनी, एंड एक्सपेक्टेड टीपी आप लोग हाफ वीक तक रख सकते हो, जो भी है। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा सेशन, और क्लियर हुई होंगी सारी चीजें या नहीं, अब मुझे बता दो एक बार, सो दैट फिर मेरे को भी क्लास एंड करनी है, जल्दी बताओ। क्लियर है भैया सब, क्लियर है। सारी चीजें क्लियर है सबको, या अभी किसी को कोई डाउट रह गया है? ऑल क्लियर ऑल क्लियर। ऑल क्लियर। बाकी फिर करते हैं जूम, वो क्या कहते हैं, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम भी करते हैं रेगुलर, ठीक है, किसी का कोई डाउट होगा तो बताना मुझे, और एग्जीक्यूशन सीरीज किस किस ने देखी है और किस किस को सही लगी है ये बताओ, सो दैट उसके बाद भी कुछ ऐसी नई सीरीज और बनाऊंगा। अभी प्रॉफॉर्म से रिलेटेड बनाने वाला हूँ अभी कोई अच्छी सीरीज, कि जिससे प्रॉफॉर्म बेस्ट तरीके से क्लियर कैसे करें, तो वैसी कोई सीरीज सोच रहा हूँ बनाने के लिए। कल रात बाकी को मीटिंग हुई नहीं क्या? क्या चीज, कल रात को मीटिंग नहीं हुई थी यार, मीटिंग नहीं हुई थी। तो उसमें जो आपने जो डाले थे ना, कंटेंट डाले थे वो सब अच्छे थे, पर वेट कर रहा था 12-1 बजे तक, लिंक ही अच्छा, नहीं आई। सॉरी सॉरी यार, मैं ऋषि भैया ने डाला था शायद से वो, और ऋषि भैया अभी घूम रहे हैं, तो इसीलिए फिर मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, और ठीक है। सब डाउट क्लियर हो जाते उसमें, वो जो मन में था ना वो सब डाउट हुआ, ये लिख लिख के डाले थे। करते हैं अभी, आज कर लेंगे, वरना इसमें कोई इशू नहीं है, बाकी हम्म। अभी तक तो कोई डाउट आज की क्लास में तो कोई भैया एक बार ऑयल देख लो। फंडेड फंडेड कौन सा अच्छा है?